इस चैप्टर में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। सो लिसन वंस अगेन, हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, It is the process of splitting a vector into a two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector. ओके, आइए समझते हैं इसे। सपोज़ कीजिए, इसे समझना है तो एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। सपोज़ करिए कि आपने ये मैं फिगर बनाता हूँ पहले, मैंने एक सीढ़ी बनाई ऐसे, सही है। आप जब जर्नी स्टार्ट करते हैं सीढ़ी पे, जब स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो आपने इस डायरेक्शन में मोशन किया, सही है। लेकिन इन फैक्ट अगर आप देखें तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन किया। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन कर रहे हैं तो ये थर्ड है वो क्या है, रिज़ल्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने इस वेक्टर को अगर ये वेक्टर ए है, इसको हमें वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया कि बी और सी का कंबाइंड इफेक्ट क्या बन गया, ये वेक्टर ए हो गया। ओके, वेक्टर बी और सी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ए है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का हेल्प नहीं होता तो आप क्या इस डायरेक्शन में मोशन कर पाते, नहीं। सो इसी बेस पर हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर ऐसे दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जिसका वो एक अकेला कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। तो उसी की बात की जा रही है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, यानी कि किसी वेक्टर को स्प्लिट करने के ये तरीके हैं जिसका कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर होता है। The vectors into which the given vector is splitted is called component of vectors। यानी कि इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर बी और सी वेक्टर ए के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे, सही है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होगा कि व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड एलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर इसको दो डायरेक्शन एक्स और वाई में क्या कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया है। तो वेक्टर एक्स में जब इसे रिजॉल्व किए हैं तो ये है वेक्टर ए एक्स, और वाई में रिजॉल्व किया तो ये वेक्टर ए वाई। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कहा जाएगा कि व्हेन ए वेक्टर इज रिजॉल्व एलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर इस वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या कर दिया, रिजॉल्व किया है, जिसमें वेक्टर एक्स क्या है, ए एक्स हॉरिजॉन्टल है और ए वाई वेक्टर जो है वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, तो ऐसे कंपोनेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिजॉल्व किए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी गिवन वेक्टर कौन है, वेक्टर ए है, तो उसके कंपोनेंट हो गए वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई, सही है। तो अकॉर्डिंगली हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, सही है। अब चूँकि वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई गिवन वेक्टर के ही हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई, फिर लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, सही है। अब ये है कि ये कॉस थीटा कैसे आती है, आइए इसके लिए देखते हैं। ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये क्या है, बेस है हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हुई। तो जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ए एक्स अपॉन ए। सो फाइनली ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स ए वाई और हाइपोटेनस, सॉल्व कर दिया, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सही है। तो इस बेसिस पर
अगर हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि इनको क्या कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें। लुक इट हियर, हम क्या कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आ गया रिज़ल्ट, ये हुआ। तो हमने यहाँ लिखा हुआ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्यों, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितनी है, थीटा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए जेड, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स हो गया। फिर वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप एंड ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप। अगर इसी को अगर हमें 3D में लिखना हो, 3 डायमेंशन मीन्स एक्स वाई जेड तीनों यूज़ करेंगे। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और ए इज इक्वल टू हम मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट।